नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं जुपिटर ट्रांजिट जो होने वाला है 1 मई 2024 को, और वो 14 मई 2025 तक रहेंगे गुरु महाराज। और कहाँ रहेंगे तो वो मेष राशि से वृषभ में जा रहे हैं, तो वृषभ में रहेंगे, एरिस से टॉरस में। तो यहाँ पर आपका सिंह लग्न और राशि के लिए हम बात करेंगे लियो एसेंडेंट एंड मून साइन। तो यहाँ एसेंडेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। और गुरु महाराज जो है वो वक्री भी होंगे 9 अक्टूबर से 4 फरवरी 2025। तो वो समय जब आएगा तब हम उसकी डिटेलिंग करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर थ्रू आउट द ईयर आपके लिए ये कैसा इफेक्ट रहेगा वो एक समझते हैं। गुरु की दृष्टियों के हिसाब से गुरु जो है वो 3 स्थानों पर दृष्टि करते हैं। अगर आपने इसका मैंने और डिटेल दिया है समझने के लिए, गुरु अंडरस्टैंडिंग, जो सारा वीडियोज मैंने शुरू किया उससे पहले, तो वो भी आप देखिएगा। और यहाँ पर हम बात करेंगे गुरु जहाँ बैठे हैं, जहां से अभी जा रहे हैं वो स्थान, जहां पहुंचेंगे वो स्थान, फिर आपके गुरु जहां 3 स्थानों पर दृष्टि कर रहे हैं वो दृष्टि, और गुरु जिस भाव के मालिक हैं, जिस स्थान के अधिष्ठाता है, उस स्थान के लिए क्या इफेक्ट होंगे, तो वो सारा डिटेलिंग हम देखेंगे। तो ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस देखने के लिए आप मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा, वीडियोस आते रहेंगे। सो यहाँ पर हम बात करेंगे सिंह लग्न और राशि लियो के लिए। तो गुरु जो है वो उनके 9th हाउस भाग्य भुवन में चल रहे हैं और 10th हाउस में जाएंगे। तो 10th हाउस क्या है, तो भाग्य भुवन की पहले बात करते हैं जहां पर वो अभी है। तो गुरु जो है वो शनि की नीच दृष्टि में है। भाग्य आपका वैसे अच्छा सपोर्ट कर रहा था, गुरु पहले राहु के साथ था तो वहां से निकला राहु, फिर वक्री से मार्गी हुआ, वक्र दृष्टि थी शनि की उसमें से निकला, अब वो नीच दृष्टि से भी निकल जाएगा गुरु। तो आपके लिए भाग्य भुवन में उतना नेगेटिव नहीं था गुरु, लेकिन उसको वो सपोर्ट नहीं मिला थ्रू आउट द टाइम, तो वो आपको हेल्प नहीं कर पाया। अब ये गुरु जो है वो यहां से आगे बढ़ेंगे आपके 10th हाउस में। 10th हाउस क्या है, तो वो कर्मस्थान है, वो पिता का भाव है। वो आपके जीवन में आप कहाँ क्या करेंगे, लाइफ में आप जिस जगह पर पहुंच रहे हैं उसमें क्या, पहले तो कहाँ पहुंचना चाहते हैं, जॉब या बिजनेस करेंगे तो क्या करेंगे, उसमें भी क्या होगा। तो वो सारी चीजें यहाँ 10th हाउस से पता चलती है, और उसमें आपके पिता का कितना सपोर्ट मिलेगा, कितना विरोध होगा, कितना बॉन्डिंग रहेगा, सब कुछ। तो ये 10th हाउस का जुपिटर जो है, जब वो आएगा 1 मई 2024 को, और ये 13 मंथ का, 13 महीने का जुपिटर का ट्रांजिट होता है। तो गुरु यहाँ पर आपके कर्मस्थान में आएंगे तो पहले तो आपके कर्म को सुधारेंगे। कर्म को सुधारना मतलब कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो आपको पता ही नहीं है अगर, कि मुझे ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, तो वो क्लैरिटी लाएगा। आपको किस दिशा में सफलता मिलेगी, किस दिशा में आपको जाना चाहिए, वो सारी डिटेल्ड समझ आपको जुपिटर महाराज, गुरु महाराज देंगे। आपको ये भी होगा कि आप सही क्षेत्र में हैं, सही चीज़ों में काम कर रहे हैं, बट हार्डवर्क कर रहे हैं, रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है। सही चीज़ों में मतलब आपके डेस्टिनी के हिसाब से आप सही दिशा में ही है, आपको जो करना है वही कर रहे हैं, लेकिन उसमें लाभ नहीं मिल रहा है। तो ये गुरु आपको कनेक्शन देंगे, ये गुरु आपका समय बदलेंगे, आपके लिए वो दिशा तय करेंगे, और आपको सही कनेक्शन, सही लोग मिलेंगे, और आपके जीवन में बहुत बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। और खासकर अगर आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो ये देखिए कर्मस्थान को लेकर तो वही बात होगी। लोग कहते हैं कि अरे आप जॉब और बिजनेस की बात करते हैं, लेकिन कर्मस्थान में गुरु का ट्रांजिट है तो वो जॉब और बिजनेस वालों को ज्यादा इफेक्ट करेगा। हाँ, उनकी दृष्टियों के हिसाब से, स्थान के हिसाब से दूसरी चीजें हम बात करेंगे। तो कर्मस्थान का गुरु आपको, अगर आपके पैसे, इंक्रीमेंट कुछ अटका हुआ है, पैसे यानी कि जो कमाया हुआ धन है लेकिन आपको सैलरी नहीं मिली है, आपको अगर कोई पैसे रुके हुए हैं, आपका कोई ऐसा पैसा है जो आपके हक का है, नहीं मिला है, या फिर आपको जॉब में इंक्रीमेंट नहीं मिला है, तो वो मिलेगा, आपको प्रमोशन मिलेगा, आपके लिए नया रास्ता खुलेगा, नए लोग मिलेंगे, नया सर्कल बनेगा। और ये सारी चीज़ें आपके एक्सपीरियंस और आपकी अब तक की जो स्थिति है उसमें से आपको और सपोर्ट मिलेगा, और आपका पर्सनल चार्ट और ग्रह दशाएं और अच्छी रही तो आप ये वर्ष में, मतलब 1 मई से 14 मई 25 तक, पूरा एक साल जो है उसमें आप बहुत ही अपर स्टेज पे जाएंगे। 2 4 5, एक होता है ना किसी को जंप चाहिए जॉब में, बिजनेस में बढ़ोतरी चाहिए, तो वो मिल जाएगी आपको। तो यहाँ गुरु आपके लिए बहुत बहुत अच्छा एक समय लेके आ रहे हैं, तो उसको अचीव कीजिएगा। दूसरी बात, गुरु जो है वो आपके पिता का, अगर आपसे दूरी है, डिस्टर्बेंस है, डिस्टेंस है,
तो वो कम करेगा, वो बॉन्डिंग बढ़ाएगा, एक दूसरे से मिलना पॉसिबल बनेगा, एक दूसरे के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो वो कर पाएंगे। तो पिता के लिए यहाँ बहुत अच्छा समय आप स्पेंड करेंगे, पिता के लिए आपका बहुत अच्छा योग बन रहा है, उनसे मिलने का, उनसे आपका एक एक क्वालिटी टाइम कहें कि आप उनके साथ बिताना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर गुरु महाराज करवा रहे हैं। और ये इफेक्ट क्या होता है, अभी 15 अप्रैल से ही आपको उसका एक नज़ारा मिलने लगेगा। तो पिता से आपको लाभ होगा, पिता के आशीर्वाद मिलेंगे, पिता से आप दूर हैं तो जुड़ेंगे। और आपका अगर जॉब है तो बिजनेस करना चाहते हैं तो पिता का सपोर्ट मिलेगा, पिता के आशीर्वाद मिलेंगे कि भाई तुम ये करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, या तुम्हें फाइनेंशियल या किसी भी रूप में बैकिंग चाहिए तो वो मिलेगा। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। तो लियो वालों के लिए ये एक अच्छा अचीवमेंट का टाइम है। और ये समय में जब आप जॉब या बिजनेस जो भी करेंगे उसमें हर जगह से आपको सपोर्ट मिलेगा, हर जगह से सहायता मिलेगी, हर जगह से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, सफलता मिलेगी, और पिता का उसमें आशीर्वाद रहेगा, साथ रहेगा। तो ये बेस्ट टाइम है आपके लिए। गुरु जो है वो यहाँ पर आपको नए बिजनेस, नया चीज़ों में भी इन्वॉल्व करेंगे जो आपको नहीं लगेगी, लेकिन वो आपके लिए अगर सही है और उसमें आपको थोड़ा प्रोग्रेस दिखे तो समझिएगा कि गुरु चाहते हैं कि आप उसमें आगे बढ़ें, तो वो चीज़ आपके लिए होगी। इसके बाद अगर हम गुरु की दृष्टियों की बात करें तो गुरु जो है वो 3 दृष्टियां करते हैं। जहां बैठते हैं वहां से 5वीं, बिल्कुल सामने वाली 7वीं और 9वीं। तो ये गुरु जहां बैठे हैं वहां से 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि आपके सेकंड हाउस पे होगी। सेकंड हाउस पे 6 नंबर लिखा है, उसका मालिक जो है बुध है, वो कन्या राशि दर्शाता है यहाँ पर 6 नंबर। और उस स्थान का कारक भी गुरु है। तो देखिए, कारक जब उस स्थान में बैठता है तो नष्ट करता है, लेकिन कारक उस स्थान को देखता है तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। यहाँ गुरु थोड़ा, यहाँ भी कारक भाव है लेकिन उतना नेगेटिव हमने नहीं पाया है। लेकिन गुरु यहाँ पर जो दृष्टि करेगा वो बहुत पॉजिटिव होगी। ये आपके परिवार का स्थान है, ये आपकी वाणी का है, ये आपका धन संचय है। तो यहाँ पर गुरु आपके जीवन में परिवार का सपोर्ट, देखिए यहाँ फादर का सपोर्ट मिल रहा है 10th हाउस में आकर, फिर परिवार का सपोर्ट मिल रहा है, परिवार से बॉन्डिंग, परिवार से परिवार में वृद्धि होना, परिवार में जैसे किसी की शादी हो या किसी शादी करके कोई नया व्यक्ति आपके परिवार में जुड़े, या फिर किसी के यहाँ संतान प्राप्ति हो और आपके परिवार में कोई नया व्यक्ति आए, तो ये स्थिति बनेगी। और परिवार का मिलना, परिवार के साथ मिलना, फेस्टिवल्स मनाना, ये पूरा साल जो है वो परिवार के साथ जुड़ के आप बहुत एंजॉय कर पाएंगे, लाइफ में सुखी हो पाएंगे। उनका जो सपोर्ट नहीं मिल रहा था तो मिलेगा, या मिल रहा था तो और बढ़ेगा। तो यहाँ बहुत अच्छा समय आपके लिए है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर आपकी वाणी जो है वो और शुद्ध हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। जिनका बिजनेस वाणी से है, जिनका जॉब में वाणी का प्रयोग होता है, तो उनके लिए बेस्ट टाइम है। ये समय में आपकी वाणी प्रभावित होगी दूसरों के लिए, मतलब दूसरे उनसे प्रभावित हो जाएंगे आपकी वाणी से, और वो आपको बहुत मानने लगेंगे, आपकी बात को सराहा जाएगा। तो यहाँ आपका बिजनेस या जॉब में जो प्रभाव या रुतबा या आपका प्रमोशन होगा वो आपकी वाणी से होगा, और वाणी का सपोर्ट लीजिएगा। वाणी का यहाँ आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। और बुध इस स्थान का मालिक है, और आपकी कुंडली में बुध अच्छा रहा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बुध वाणी का भी कारक है। सपोज यहाँ पर ही बुध है आपकी कुंडली में, ये स्थान में, और गुरु की दृष्टि आ रही है, तो फिर आपके लिए सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। बुध आपके लिए बहुत ही जबरदस्त पॉजिटिव, आपकी वाणी के प्रभाव से आप जीवन में ये समय में पूरे एक साल में सक्सेस पाएंगे। तो ये एक अच्छी है। आपका धन संचय, सेविंग्स यहाँ पर बहुत अच्छी हो रही है, आपके जीवन में सुख समृद्धि लेके आएगा गुरु यहाँ पर, और बहुत अच्छी सेविंग्स होगी आपकी सही दिशा में। आप धन संचय कर पाएंगे, सही जगह पर इन्वेस्टमेंट्स होंगे, लॉन्ग टर्म के, शॉर्ट टर्म के, और उससे आपको लाभ होगा। तो यहाँ ओवरऑल ये जो सिचुएशन है वो आपके लिए बहुत बहुत लाभदायी है। आपके जीवन में सेकंड हाउस पे गुरु की दृष्टि, उस कारक भाव पे दृष्टि है, उन चीज़ों से आपको बहुत ही लाभ देगी। इसके बाद गुरु की एक और दृष्टि है जो कि आपके कर्मस्थान पे है। कर्मस्थान जो है, अरे सॉरी, कर्मस्थान से जो दृष्टि कर रहा है वो बिल्कुल सामने चतुर्थ भाव पे है। चतुर्थ भाव जो है वो सुख भाव कहा गया है, यहाँ पर 8 नंबर लिखा है। उसका मालिक जो है वो मंगल है। अब मंगल स्थान का मालिक है और चतुर्थ भाव सुख भाव है। सुख भाव में क्या होता है, जमीन, मकान, वाहन, माता और आत्मा, इन सब की खुशी मिलती है। देखिए, आपको अच्छा घर मिले, माता के आशीर्वाद हो, और आपके दिल में कोई तकलीफ ना हो,
आपको खुशी हो, आनंद हो, तो फिर वो सुख जो मिलता है वो आपके जीवन में ये गुरु की वजह से आएगा। यहाँ पर अगर मंगल की स्थिति भी अच्छी रही तो और लाभ होगा। आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह अगर अच्छे रहे लियो वालों, तो ये गुरु की 2 दृष्टियां तो आपके जीवन में और गुरु का स्थान आपको बहुत प्रोग्रेस कराएगा। यहाँ आपको बहुत सारे लियो वाले ये समय में घर शिफ्ट करेंगे, अच्छे घर में जाएंगे, खुद का घर लेंगे, अपना खुद का नया घर बनाएंगे ये 1 साल में, और अपना कोई घर है पुराना तो उसको रिनोवेट करके बड़ा बनाएंगे, छोटा है तो बड़े घर में जाएंगे, एक है तो 2 घर हो सकते हैं। यानी कि आपको यहाँ प्रॉपर्टी, लैंड और व्हीकल्स आपको मिलेंगे, अच्छे व्हीकल्स मिलेंगे, और आपके जीवन में सुख समृद्धि की अनुभूति करेंगे उस बात को लेके कि आपका घर बन गया। जिनके पास घर नहीं है उनका घर बन जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्या होता है कि पूरे साल में कभी भी ये इफेक्ट आपको मिलेगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि लियो वाले तो बहुत सारे हैं, करोड़ों लोग हैं, उसमें किसी के ग्रह बहुत अच्छे रहे तो जैसे ही जुपिटर ट्रांजिट करेगा आपका घर नया आ जाएगा। किसी के ग्रह थोड़े कम अच्छे रहे तो उनको 1-2 महीने लगेंगे, किसी को और ज्यादा कम अच्छे रहे तो उनको 6-8 महीने लगेंगे, और ज्यादा हुआ तो वो ऐसे आपके ग्रहों के इफेक्ट डिपेंड करेंगे। लेकिन ये 1 साल ओवरऑल आपके लिए ये जुपिटर बहुत पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है तो उसका लाभ जरूर मिलेगा। अच्छा, किसी को ग्रह अच्छे रहे तो घर मिलेगा लेकिन बड़ा मिलेगा, किसी को ग्रह अच्छे रहे, स्पीड में तो रिजल्ट मिला लेकिन घर छोटा मिला, लेकिन मिलेगा। तो यहाँ डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह। ये देखिए गुरु आपको 100% कुछ देने आ रहा है। ऑब्स्टेकल्स कहाँ से आ रहे हैं? आपके पर्सनल चार्ट से, आपकी दशाओं से, और सपोर्ट भी वहीं से आ रहा है। तो यहाँ प्रॉब्लम यही होने वाला है कि आपको गुरु लाभ देने आया है। अब आपको लाभ कितना मिल रहा है तो उसका इफेक्ट आपको जानना पड़ेगा पर्सनल चार्ट से, और वो जब आपको सपोर्ट मिल गया तो फिर आपके लिए जब आपका घर बन जाए पहले शुरू में अच्छा बड़ा, या उसका लाभ मिले तो समझ लीजिए गुरु महाराज की कृपा हो गई। तो गुरु आपके लिए और ज्यादा, और आपकी कुंडली बहुत पावरफुल है, पॉजिटिव है, ये समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर दूसरी चीज, ये माता का भी स्थान है। तो माता देखिए, पिता यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, माता भी सपोर्ट कर रही है, फैमिली भी सपोर्ट कर रहा है। तो ये गोल्डन पीरियड है आपके लिए फैमिली को लेके। आपकी माता के आशीर्वाद मिलेंगे, आपकी माता आपसे मिलेगी। आप दूर है तो, आप माता से दूर है तो मिलेंगे, माता जहां भी है, माता तुल्य जो लोग हैं उनसे आशीर्वाद मिलेंगे, और आपको बहुत ही लाभ होगा। और आप अपनी मातृभूमि में जाना चाहते हैं, विदेश से आप घूमने जाना चाहते हैं, या परमानेंट जाना चाहते हैं, थोड़े समय के लिए जाना चाहते हैं, काफ़ी बरसों से आप अपने होम टाउन में नहीं गए हैं, तो वहाँ जा पाएंगे। आपको वहाँ बहुत बहुत आनंद होगा, और आपके जीवन में ये गुरु माता के आशीर्वाद से सुख प्राप्ति कराएगा। दूसरा, यहाँ पर जो गुरु है वो दृष्टि करके आपके अच्छे व्हीकल, आपके पास अगर व्हीकल ही नहीं है तो व्हीकल आएगा, 2 व्हीलर 4 व्हीलर कुछ भी या है तो दूसरा आएगा, या फिर अच्छा आएगा, बड़ा आएगा, तो ये भी आपके सुख में वृद्धि करेगा। और दूसरी चीज यहाँ पर ये हो रही है कि आपको आत्मा का स्थान है यहाँ पर, तो आपके इंट्यूशंस बढ़ेंगे, आपका इनर पावर बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आपको सपोर्ट सिस्टम बढ़ रही है, तो आपकी आत्मा का सुख आपको मिलेगा, जीवन में बहुत बहुत स्ट्रांग पॉजिटिविटी मिलेगी। तो गुरु यहाँ आपको सुख की अनुभूति कराएगा। और अब इसके बाद तीसरी एक दृष्टि की बात करते हैं। गुरु जहां बैठे हैं वहां से 9वीं दृष्टि करते हैं, जहां पर आपकी कुंडली का 6ठा भाव है। भाव यहां से गिने जाते हैं गुरु से। देखिए कुंडली के भाव यहां से 1 2 3 4 5 6, छठे स्थान पर गुरु की दृष्टि कौन सी? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वीं दृष्टि। और यहाँ पर लिखा हुआ है 10, तो 10 यानी मकर राशि को दर्शाता है, और उस पर गुरु की ये दृष्टि। और ये मकर राशि जो है गुरु की नीच राशि है, तो ये दृष्टि जो है वो नीच दृष्टि बन जाती है। तो गुरु की यहाँ दृष्टि जो है वो आपके लिए ध्यान रखने लायक है। अब देखिए ये चीज क्या करेगी। अब ये छठा जो भाव है वो रोग, ऋण, शत्रु और जॉब का है, और उसका मालिक जो है वो शनि है। शनि आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है, शनि की एक दृष्टि यहाँ पर भी है, 10वीं दृष्टि सुख भाव है, और गुरु महाराज की भी दृष्टि है, और गुरु यहाँ दृष्टि कर रहे हैं शनि के घर पे। अब देखिए शनि के स्थान पर जब गुरु की दृष्टि होगी तो जॉब में क्या होगा। देखिए हमने कर्मस्थान को लेकर बात कही कि उसमें प्रमोशन होगा, अच्छा होगा, लाभ होगा। जॉब में आपको करना क्या है कि आपको कोई जॉब में बिना सोचे समझे, किसी के कहने पर, किसी के बहकावे में आके पहले तो जॉब छोड़ के कूद नहीं पड़ना है दूसरे जॉब में कि भाई उसने बोला है मैं ये छोड़ता हूँ, फिर देखेंगे वो कभी ना कभी बुला लेगा, वो कभी नहीं बुला पाएगा।
यहाँ पर आपको किसी पे डिपेंड रह के कोई जॉब छोड़ने का निर्णय नहीं लेना है। इवन आपको कोई कहे कि भाई जॉब छोड़ दो, मेरे साथ बिजनेस में आ जाओ, जॉब छोड़ के बिजनेस में मत जाइए, भले वो 50-50 की पार्टनरशिप कहें, आप 10 पैसे की पार्टनरशिप करके जॉब रख के पार्टनरशिप में रहिएगा। आपको बहुत अगर शौक है कि मुझे बिजनेस भी करना है तो, अदरवाइज बिजनेस करने की, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब छोड़ के बिजनेस नहीं करना है। बिजनेस आप कर सकते हैं, जॉब छोड़ के नहीं कर सकते हैं। इसके बाद ये जो स्थान है वो आपका जॉब में अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है और आपको सामने से मिल रहा है तो गुरु यहाँ आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि जिसमें आप सामने से मांग रहे हैं कि भाई मुझे ये प्रोजेक्ट मुझे दे दो, तो आपको सामने से कुछ नहीं करना है, अपने आप जो चीजें हों अपने आप आपको मिले तो वो चीज आपके लिए बेटर रहेगी। अदरवाइज जॉब में आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, लेकिन जॉब छूटेगा नहीं, ये एक अच्छी बात है। गुरु आपको सपोर्ट करेगा और आपको छोड़ना भी नहीं चाहिए। यहाँ दूसरी एक चीज क्या हो रही है, तो देखिए यहाँ पर एक और चीज ये है कि गुरु जो है वो आपकी कुंडली में इस स्थान पर दृष्टि करेंगे तो आपको लोन लेने की इच्छा होगी, आप कर्ज लेंगे। तो लोन जो है, कर्ज जो है वो जरा ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज जो मैंने कहा ना कि घर लेंगे, आपका धन संचय हो रहा है, लेकिन आपको कर्ज लेकर घर बनाना है तो ठीक है, लेकिन आप कर्ज लेके कहीं घूमने जाना है, कुछ और करना है, तो उसमें मजा नहीं आएगा। तो उसमें आपको कर्ज ज्यादा लेना, ये देखिए होम लोन लीजिए, आप घर बनाइए, लेकिन रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप पैसा लीजिए। लेकिन आप घूमने के लिए या किसी को देने के लिए या इस तरह का जो आप कोई भी लोन ले जिससे आपको लगता है कि ये नहीं करना चाहिए, आपके अंदर से आपकी आत्मा कहे कि ये नहीं लेना चाहिए, तो मत लीजिएगा, इंट्यूशंस आपको मिलेंगे। दूसरी चीज क्या है कि आपको जॉब में और लोन में ध्यान रखना है। उसके बाद आपका रोग, आपको कोई भी तकलीफ है या रोग है, बीमारी है, कुछ ऐसा इंडिकेशन मिल रहा है तो तुरंत आप उसका इलाज करवाइए। इलाज यानी कि आप पहले तो उसके प्रति ऐसा मत रहिए कि भाई देखेंगे, अवॉइड मत कीजिए, वो आपके लिए अच्छा होगा, वो गुरु आपके लिए कुछ अच्छा करेगा, लेकिन ओपिनियन लेके, राय लेके आगे बढ़िएगा। इसके बाद आपको शत्रु जो है वो आपको कहीं ना कहीं से मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि शत्रु, देखिए यहाँ शत्रु नष्ट भी होंगे, लेकिन शत्रु भाव की हम बात करें तो शत्रु यहाँ पर नेगेटिविटी लेके आएंगे, आपको पता चलेगा कि कौन क्या सोच रहा है। तो आपको ये नहीं सोचना अरे सारे लोग मेरे दुश्मन हो गए या नेगेटिव हो गए वो नेगेटिव ही थे, आपको पता चला। तो आपके लिए ये समय जो है वो समझना है और उस नेगेटिविटी को लड़ने नहीं जाना है, उसमें आपको सिर्फ शांत मन से अपना जो भी डेली रूटीन है वो कर रहे हैं और पूजा पाठ, मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा ये सब कर रहे हैं वो कीजिए, जिससे आपको मन की शांति रहेगी। तो ये जो भाव है, छठा भाव, उसकी उतनी नेगेटिव आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, गुरु की दृष्टि उतना नेगेटिव रिजल्ट आपको नहीं दे पाएगी। दूसरी चीज क्या है कि आपका यहाँ पर मंगल, देखिए शनि पावरफुल स्थिति में है तो ये स्थान आपका उतना नेगेटिव नहीं बन रहा है। यहाँ पर मंगल अगर आपका अच्छा रहा तो जो लोग आर्किटेक्ट है, जो लोग बिल्डर है, जो लोग कंस्ट्रक्शन में है, जो लोग इंटीरियर डिजाइनर है, जो लोग जमीन से जुड़ी हुई चीजें हैं, जो लोग टीचिंग प्रोफेशन में हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय होगा। तो वो लोगों के लिए जॉब में ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। इसके बाद आपको देखिए गुरु की ये 3 दृष्टियां हैं, उसके अलावा गुरु जो है वो 2 स्थानों के मालिक हैं। एक तो जहां पर 9 नंबर लिखा है वो, तो 9 नंबर यानी धनु राशि, गुरु की राशि है सजिटेरियस, और पंचम भाव में वो यहाँ पर है आपकी धनु राशि। तो 5वां जो स्थान है वो प्रेम, विद्या, संतान, स्टॉक मार्केट है। तो यहाँ पर आपको गुरु कोई दृष्टि नहीं कर रहे, लेकिन गुरु उसके मालिक है, तो स्टॉक मार्केट से आपको बेनिफिट हो सकते हैं लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म के प्लैनेट है, शॉर्ट टर्म में कभी कभी बेनिफिट जरूर होगा बट उतना नहीं होगा जितना लॉन्ग टर्म में होगा। गुरु यहाँ पर आपको प्रेम के मामले में सही दिशा दिखाएंगे। अगर आपके लिए अच्छा कोई व्यक्ति है, लाइफ पार्टनर बन के आ सकता है आपके जीवन में, रिलेशनशिप अच्छा है तो वो शादी में कन्वर्ट कर सकता है, बिकॉज ऑफ शनि भी यहाँ पर अच्छा है। लेकिन गुरु की दृष्टि, गुरु के स्थान के मालिक होने की वजह से आपको उसमें थोड़ा अच्छा रहेगा। अच्छा, गुरु यहाँ संतान मामले में भी आपको सपोर्ट करेगा, तो उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है, ज़्यादा कोई बड़ा पॉजिटिविटी नहीं है बट नेगेटिव नहीं है। गुरु यहाँ पर आपको जो आपका अगर कोई स्टूडेंट है, आपके बच्चे स्टूडेंट है तो उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। उनको
जैसे कोई है ना स्टूडेंट है, उनको जॉब मिल जाए कैंपस इंटरव्यू से ही, तो वैसा पॉसिबल बनेगा आपके लिए। जो लोग फाइनल उस पे है ईयर में कि उसके बाद उनको जॉब के लिए जाना है, तो ये गुरु उनके लिए जॉब लेके खड़ा है आपके लिए। ये साल में जैसे ही साल खत्म होगा, जिनका अभी खत्म हो रहा है मई में या नेक्स्ट ईयर मई में, उन दोनों के लिए जॉब सामने से आ जाएगा। तो ये अच्छे योग है, आपके संतानों के लिए भी ऐसा होगा जो पढ़ाई कर रहे हैं, और जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ऐसा होगा। तो ओवरऑल गुरु यहाँ पर उस तरह से अच्छा है। अब गुरु की ये बात करेंगे कि गुरु जहां आ रहे हैं, ये स्थान, और उस स्थान में जहां पर आ रहे हैं वो स्थान में जो ग्रह बैठे हैं आपके पर्सनल चार्ट में, वो कौन से ग्रह हैं और उस पर गुरु का ट्रांजिट होगा तो आपको क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, तो वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए गुरु जो है वो अगर यहाँ से चल रहे हैं, थोड़ा ये कुछ काम चल रहा है, उसका साउंड आ रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा पॉज करता हूँ, बंद हो तो शुरू करेंगे। तो गुरु यहाँ पर शुक्र महाराज के घर में आ रहे हैं, तो शुक्र का घर जो है वो दानवों के गुरु हैं, लेकिन वो गुरु है और नेचुरली शुभ ग्रह है, पॉजिटिव है। और गुरु भी देवों के गुरु हैं, शुभ है, पॉजिटिव है। तो यहाँ कोई स्थान से आपको नेगेटिविटी नहीं मिलेगी, कर्मस्थान में। अब अगर यहाँ पर आपका चंद्रमा बैठा है फर्स्ट हाउस ये स्थान में, कर्मस्थान में, और गुरु उसके ऊपर से चल रहे हैं, तो गुरु चंद्र का गजकेसरी योग हो रहा है। दूसरा आपके लिए यहाँ पर हो रहा है गुरु का हंस योग, क्योंकि गुरु यहाँ पर केंद्र भाव में आ रहे हैं। तो आपके लिए ये सोने पे सुहागा वाली बात होगी। और चंद्र जो है वो आपके विदेश के मालिक हैं। तो जो लोग विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, विदेश में जाना चाहते हैं, विदेश में रहते हैं, विदेश में जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, हर तरीके से आपके लिए गोल्डन पीरियड है। क्योंकि चंद्रमा उच्च स्थिति में वृषभ में है, उच्च स्थिति में है, और गुरु का उनके साथ ट्रांजिट और गुरु का केंद्र भाव में गजकेसरी योग प्लस उनका हंस योग होना, विदेश योग आपका बहुत अच्छा है। आपको वीजा, पीआर, आपका ग्रीन कार्ड, सब कुछ चीजें हो जाएगी। पढ़ाई करने जाना चाहते हैं स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा है समय। सो ओवरऑल आपके लिए गोल्डन पीरियड है। यहाँ पर अगर अच्छा ये स्थान रह गया, सॉरी, तो ये जो स्थान है आपका गुरु पंचम भाव के अलावा ये एक स्थान जो है अष्टम भाव, जहाँ पर 12 नंबर लिखा है, वो कुंडली का 8वां भाव है, और वो पितरों का है, पत्रुक संपत्ति का है, मीन राशि उसकी मालिक है। और यहाँ पर गुप्त विद्याएं, गुप्त धन, गुप्त रोग है। तो गुरु जब यहाँ जाएंगे तो आपको उनसे बहुत बेनिफिट होगा। पैतृक संपत्ति से लाभ होगा, पितरों से लाभ होगा, उनके आशीर्वाद पितरों, और आपके जो पेरेंटियल प्रॉपर्टीज हैं उनमें जो डिस्प्यूट्स हैं वो दूर होकर आपको लाभ होगा। तो सब आपके बुजुर्ग हैं उनके आशीर्वाद मिलेंगे आपको। गुप्त धन, गुप्त विद्याएं, गुप्त रोग में लाभ होगा, यानी कि रोग है तो कोई प्रॉब्लम है तो वो सॉल्यूशंस आएंगे और लाभ होगा। अचानक से धन लाभ होगा, लॉटरी में अचानक से कहीं से कोई बड़ा अमाउंट मिल जाना, या कोई किसी भी रूप में, पैसा ही नहीं है बट प्रॉपर्टी, पैसा, या कुछ और सपोर्ट से कुछ और बन जाना, बिजनेस शुरू हो जाना, वो सारा आपके जीवन में बनेगा। और यहाँ सपोर्ट सिस्टम आपकी क्रिएट हो रही है, और आपको कोई गुरु भी मिल सकते हैं जो कि अच्छे गुरु हो, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन यंत्र मंत्र तंत्र में मत उलझिएगा, उसमें लाभ नहीं होगा। इसके बाद अच्छा चलिए अब हम आ जाते हैं आपके ये स्थान में। हमने चंद्र तक की बात की थी, इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर अगर चंद्र के बाद कोई है तो मंगल की बात करते हैं, सोम के बाद मंगल। तो जब मंगल महाराज यहाँ पर है और गुरु यहाँ पर ट्रांजिट करके आ रहे हैं आपके 10th हाउस में, तो देखिए ये वीनस का घर है, और यहाँ पर मंगल बैठे हैं। मंगल एक तो चतुर्थ भाव के मालिक है, उस पर दृष्टि करेंगे, और मंगल भाग्य के भी मालिक है, और उन पर से गुरु का जाना भाग्योदय का समय है, आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएगा। और ये समय गुरु मंगल का लक्ष्मी योग भी कर रहा है। देखिए चंद्र मंगल लक्ष्मी योग है, गुरु मंगल भी लक्ष्मी योग है। और यहाँ पर क्या होगा, बहुत बड़ा आपके जीवन में पॉजिटिविटी, बदलाव, सुख समृद्धि आएगा। सिर्फ आपको ये स्थान का ध्यान रखना है, जॉब है तो छोड़ना नहीं है, आपको डेफिनेट लाभ होगा। दूसरी चीज यहाँ पर मंगल की वजह से भाग्य और घर, प्रॉपर्टी, जो लोग मैंने कहा कि जिस तरह के बिजनेस है, आर्किटेक्ट है, कोई सिविल इंजीनियर है, कोई घर बनाना, आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें ब्रोकरेज में आपको लाभ हो सकता है। तो और आपको विदेश में प्रॉपर्टी लेनी है, अपने होम टाउन में लेनी है, कहीं भी ले सकते हैं, आपके लिए अच्छा समय है। गुरु यहाँ पर अगर बुध पर से जा रहे हैं तो आपके लिए और अच्छा समय। बुध आपके लक्ष्मी और सेकंड हाउस के मालिक हैं, 3 और 6 नंबर जो लिखा है, तो बुध यहाँ पर गुरु के साथ कॉम्बिनेशन करके बहुत अच्छा योग कर रहे हैं। तो आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम
यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है लेकिन फिर भी बना रहेगा। मैंने पहले ही कहा कि रहेगा, बिकॉज ऑफ शनि, बिकॉज ऑफ गुरु। आपका सोर्स ऑफ इनकम बिगड़ेगा नहीं, बिकॉज ऑफ धन संचय बुध आपका है मालिक। तो आपके जीवन में बुध पर से गुरु का ये भ्रमण बहुत लाभदायी रहेगा। आपको बहुत सुख मिलेंगे। आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह अगर अच्छे रहे तो ये आपका गोल्डन ईयर बन जाएगा। आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो बहुत मजा आएगा। इसके बाद यहाँ पर गुरु की बात करते हैं तो गुरु पर से गुरु जाएगा तो सोने पे सुहागा, दो दो योग हो जाएंगे। गुरु के पंच महापुरुष योग, हंस योग कहते हैं, वो आपके लिए सारे फल जो ये गुरु दे रहा है वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। दोनों देंगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा। यहाँ पर शुक्र है, शुक्र स्थान के मालिक है, 10th हाउस। तो शुक्र स्थान के मालिक है और शुक्र 3rd हाउस आपके साहस पराक्रम के भी मालिक है। तो ये शुक्र पर से जाना गुरु का आपके जीवन में सुख समृद्धि लेके आएगा, कंफर्ट लेके आएगा। आपको छोटे से बड़े घर में, छोटी से बड़ी गाड़ी में, छोटे से बड़े एरिया में आपको सुख लैविश जो है लाइफ उसका अनुभूति कराएगा। साहस पराक्रम में सपोर्ट मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना है जॉब छोड़ के कोई भी साहस नहीं करना है, अदरवाइज स्ट्रेस आ सकता है। ये ध्यान रखिएगा। क्यों आ सकता है वो लास्ट में बताऊंगा। यहाँ पर गुरु जो है अगर शनि पर से जा रहे हैं तो शनि यहाँ पर है और केंद्र भाव में शनि के योग दो शनि के साथ हो रहे हैं। स्लो एंड स्टेडी विंस एट लास्ट, ये रूल अपना लीजिएगा। आपका ये साल में आप डेफिनेट जीतेंगे, लेकिन स्लो स्टेडी और हार्डवर्क के साथ आगे बढ़िएगा, आपको लाभ होगा। अगर यहाँ पर देखिए गुरु यहाँ शनि पर से जाएंगे तो आपको ये स्थान का जितना नेगेटिव रिजल्ट है वो कम मिल जाएगा, तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। यहाँ पर एक और चीज है, सूर्य। सूर्य जो है वो आपके लिए लग्नेश है, कुंडली के मालिक है, और वो उस पर से गुरु का जाना आपके आत्मबल को, आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। आपके जीवन में बहुत स्ट्रांग पॉजिटिविटी की अनुभूति आप कर पाएंगे सूर्य की वजह से। सूर्य की वजह से आपके जीवन में बहुत पॉजिटिविटी आएगी और आपको ये समय, जो लोग सरकारी जॉब करना चाहते हैं, जो राह देख रहे हैं कि गवर्नमेंट के जॉब में मुझे मिल जाए या कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए दिस इज़ द बेस्ट टाइम। आपका ऑर्डर नहीं आया तो आ जाएगा, आपको जॉब नहीं मिला है गवर्नमेंट से बेनिफिट, गवर्नमेंट के बिजनेस, गवर्नमेंट के जॉब, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन, सब कुछ आपके लिए पॉजिटिव हो रहा है गुरु के ये ट्रांजिट से। अगर सूर्य यहाँ पर है तो बहुत लाभदायी है। इसके बाद हम बात करेंगे राहु की। अगर यहाँ पर राहु है तो फिर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये चांडाल योग है और ये चांडाल योग का इफेक्ट आपको मिलेगा। तो आपका जॉब, यहाँ का स्थान जो इतना सब कुछ पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो सकता है। यहाँ गुरु राहु की वजह से चांडाल योग में आपका जॉब जा सकता है, पिता से दूरी हो सकती है, डिस्टर्बेंस हो सकता है, माता से दूरी हो सकती है, डिस्टर्बेंस हो सकता है, प्रॉपर्टी बेचनी पड़ सकती है या आप बिना वजह की बेच देंगे। ये समय में प्रॉपर्टी खरीदना और बेचना कम रखिएगा अगर गुरु यहाँ राहु पर से जा रहे हैं तो। प्रॉपर्टी एक समय पे आप खरीद लेंगे चलेगा, लेकिन बेचिएगा मत। तो ये चीज़ है। और बिल्कुल सामने यहाँ पर केतु होगा और ट्रांजिट का केतु आपके फैमिली के स्थान में है, तो वो भी एक ध्यान रखना है कि गुरु की एक दृष्टि वहाँ पर है तो केतु पर है, वो स्थान आपके लिए पॉजिटिव होगा। लेकिन केतु कभी कभी आपके इन्वेस्टमेंट के लिए, शुक्र का घर में साहस पराक्रम करने के लिए जॉब छोड़ के वो पैसा खर्च ना करवा दे, ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर गुरु जो है वो अगर राहु के साथ जुड़ते हैं तो महादेव के मंत्र पूजा स्तोत्र थ्रू आउट द ईयर कीजिएगा, आपको तकलीफ ना हो। आपको यहाँ पर अगर केतु है और उसके ऊपर से गुरु जा रहे हैं तो फिर कोई टेंशन नहीं है। लेकिन प्रॉपर्टी, गुरु जब यहाँ केतु होंगे तो राहु यहाँ पर होंगे, तो ये भी चांडालियों का इफेक्ट आपको मिलेगा। तो प्रॉपर्टी के मामले में फिर कोई निर्णय पूरे साल में मत लीजिएगा। अब आपको देखिए जितना पॉजिटिव था उसमें ये एक चीज से पूरी चीज बदल गई, तो बहुत सारे लोगों की कुंडली में ये फर्क हो जाता है, तो वो चीज समझना जरूरी है। तो आपका केतु अगर यहाँ पर है और गुरु का ट्रांजिट हो रहा है तो वो आपको बाकी सब चीज़ों में अच्छा करेगा, लेकिन प्रॉपर्टी, ज़मीन, मकान, वाहन, माता से और पिता से थोड़ा अनबन स्ट्रेस कराएगा, तो वो ज़रा ध्यान रखना है। जॉब नहीं छोड़ना है, ये एक रूल बना लीजिएगा तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी और जीवन में सुख समृद्धि मिलेगी। सो ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे कि आ गया भाई नया वीडियो। सो लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलेंगे और इसीलिए आपको मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको लाभ हो, दूसरों को लाभ हो और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।